हरिओम नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। पितरपक्ष चल रहा हो और बोध गया के बारे में बात ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। गया गया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर अपने पितरों के नाम से कोई भी श्राद्ध कर्म या तर्पण करते हैं तो वो सीधा उन तक पहुँचता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे किया हुआ कोई भी ऐसा कार्य अगर वो नरक लोक में भी हैं पितर किसी भी कारणवश तो उनको तुरंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब ऐसा क्या है गया में, क्यों हुआ गया इतना फेमस, इसके पीछे बड़ी प्यारी पौराणिक कहानी आती है। गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो राक्षस जो था वो था श्री हरि विष्णु जी का भक्त और इतना परम भक्त था कि वो काफ़ी सालों से तपस्या कर रहा था कोलाहल पर्वत में। और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि भैया अगर ये जो है अगर कुछ ऐसा मांग ले तो भैया स्वर्ग से जो है देवताओं को जाना पड़ेगा दोबारा से, जैसे एज यूजुअल होता आया है। सभी देवता बड़े परेशान हुए। तो अब वो गए श्री हरि विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा देखिए अब तो ये सीधा आप ही का ही तपस्या करके ध्यान कर रहा है और पता नहीं आपसे कोई ऐसा वरदान ना मांग ले कि उससे हमको स्वर्ग से हमको दोबारा जाना पड़े। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि कोई नहीं, आप परेशान मत हो, इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए काम करते हैं, गयासुर से मिल के आते हैं। तो सभी देवी देवता और श्री हरि विष्णु जो हैं गए गयासुर के सामने। गयासुर के सामने में दर्शन दिए जब, तो गयासुर बड़े प्रसन्न हुए, भगवान आप प्रकट हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे को और क्या चाहिए, अब तो आप ही मिल गए हो मेरे को। और बहुत खुश हुआ गयासुर। तो श्री हरि विष्णु ने कहा गयासुर तुम इतने सालों से तपस्या कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे को क्या वरदान चाहिए, किस लिए तुम्हें तपस्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे को सिर्फ एक वरदान ये चाहिए कि मेरा देह वे पवित्र से भी पवित्र हो जाए, सभी ऋषि मुनियों से सभी देवी देवताओं से पवित्र हो जाए, ऐसा मुझे आपसे वरदान चाहिए। तो सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और श्री हरि विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु किया और चले आए। अब क्या हुआ, गयासुर तो बैठे हुए थे वहाँ पे अपना, तो कोई भी इनको टच करता तो वो पाप से निवृत्त हो जाता। कोई भी उनके कोई भी कर्म हो बुरे वो निवृत्त हो जाता और वो स्वर्ग जाने लगा। कोई भी ऐसा जीव होता तो पूरी पृथ्वी का जो है संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, भैया ये तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो हमारे जो नियम बनाए हैं वो नियम और मर्यादा में तो चलना ही पड़ेगा, किसने गलत काम किया उसको नरक तो जाना ही पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये बात जब वो लेकर पहुंचे श्री हरि विष्णु जी के पास, तो श्री विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप एक काम करो, आप गयासुर के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे को आपके शरीर में यज्ञ करना है और ये युक्ति बताइए। तो ब्रह्मा जी चले गए गयासुर के पास। गयासुर ने देखा ब्रह्मा जी को, बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़े, भगवान ब्राह्मण आपके दर्शन हो गए, अब तो और क्या चाहिए, अब तो सब हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गयासुर मैं एक कार्य से आपके पास आया हूँ। तो गयासुर ने बोला भाई बताइए ना, आपका जैसे आपकी आज्ञा होगी हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं ना यज्ञ के लिए भूमि ढूंढ रहा हूँ, पूरी पृथ्वी में सभी तीर्थों में गया, हर जगह मैंने ढूंढा, बट मेरे को कोई भी तुम्हारे शरीर से पवित्र जगह नहीं मिली। तो क्या तुम मेरे को अपना शरीर यज्ञ करने के लिए दोगे। तो गयासुर ने कहा ब्राह्मण ये शरीर आप ही का ही है, आप ही की संरचना है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो गयासुर जो है वो लेट गए और गयासुर लेट गए और लगभग उनका 10 मील के आसपास का शरीर रहा। और आप गया का जो क्षेत्रफल जो माना जाता है जहाँ पे मेन सभी कर्म कांड होते हैं वो भी 10 मील के अंतर्गत में होते हैं। तो वहाँ पर वो लेट गए और वहाँ पर पे जो है ब्रह्मा जी ने अपना यज्ञ शुरू किया। लेकिन बार बार गयासुर हिलते डुलते थे तो यज्ञ में व्यवधान होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने धर्मराज जी को बोला कि आप एक काम करो, धर्मशिला जो आपके पास है, इसको प्रेतशिला भी कहते हैं कुछ लोग, वो आप गयासुर के ऊपर रख दो। अब गयासुर के ऊपर वो जब शिला रखी गई तो थोड़ी देर तो शांत रहा, लेकिन फिर हिलने लगा। तब जब ये बात हमारे श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंची तो श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गयासुर के ऊपर बैठ गए और अपने गदा से उसको शांत किया। गयासुर ने कहा कि भाई प्रभु अब आप मेरे को शांत मैं हो रहा हूँ, अब आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो शरीर है ये तीर्थ बन जाए और जगह का नाम गया पड़े और मेरे नाम से ये तीर्थ बने और उस पर जो भी कर्म हो, जो भी तीर्थ में काम हो, उससे सभी पितरों को और देवी देवताओं को अथाह फायदा हो और मेरे शरीर को आप इस तरीके का वरदान दीजिए। तो सभी देवी देवता ने और सभी जो भी देवियाँ वहाँ पे अवेलेबल थी और जो भी लोग वहाँ पे अवेलेबल थे स्पिरिचुअल फील्ड से, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि हाँ इस जगह पे जो भी कार्य होंगे वो बहुत अच्छे कार्य होंगे, जो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें दान
करेगा, दक्षिणा देगा या फिर तर्पण करेगा, श्राद्ध कर्म करेगा, वो सीधा पितरों तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से गयासुर ने अपना शरीर छोड़ा और 10 मील में जो लेटे हुए थे और वहीं पे आपके सभी कर्म होने लगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आप भी कभी जाएं गया में जाएं। गया में हमारा आश्रम भी है, वहाँ पे जाएं, वहाँ रहें और बोध गया में बैठ के आप अपना पितरों का तर्पण करें। आपके जीवन में सुख और शांति जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हरि ओम।